तो मैंने ये उठते ही जो है पानी बॉईल कर लिया था और इसमें 3-4 इलायचियाँ डाल दी थी। इसलिए मैं चाय के लिए बॉईल करती हूँ तो उसमें से मैं 1 कप अपने लिए ले लेती हूँ नीम गर्म पानी। तो सुबह मैं 1 कप नीम गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। तो इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, और जो मुझे बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं वो भी कैसे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वेट लॉस के लिए बहुत अहम है कि 1 कप गर्म पानी, नीम गर्म पानी जितना आप पी सकें, तो ये सुबह में मैं ज़रूर लेती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी अब छोटी वाली माशाल्लाह 2.5 साल की है, और जब वो होने वाली थी तो मेरा तकरीबन 18 किलो वज़न बहुत बढ़ गया था। और मैं आपको ज़रूर अपना वेट लॉस सारा शेड्यूल भी शेयर करूँगी। तो तकरीबन 2.5 साल, तो खैर 1.5 साल तो मैंने उसको बिल्कुल भी छोड़ दिया, लेकिन 1 साल मैंने अपने आप पे बहुत तवज्जो दी और मैंने अपना वज़न बहुत ज़्यादा कम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मौसम ऐसा हो रहा था तो मैंने कहा बारिश होने वाली है, क्योंकि लग ऐसा रहा था, क्योंकि बादल बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे कि अब बरसना है। तो मैंने कहा कपड़े लगा लेते हैं, क्योंकि कपड़े ईद आने वाली है तो कपड़े धुल जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको धोना सुखाना ये भी एक बहुत अहम काम होता है। क्योंकि मेरे पास छत वाला घर नहीं है, तो नीचे वाले घर में जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है कपड़े सुखाने के लिए। तो बस कपड़े धो लिए थे, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने थोड़ी सी प्याज ब्राउन कर ली थी। यहाँ हम बनाए थे स्पेशल आलू की बिरयानी। तो ये कल वाला मेरा सालन रखा हुआ था आलू अंडे का, तो मैंने कहा उसी की मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो ये मैंने जो है ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, छोटी इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी, तो ये लेके मैंने प्याज ब्राउन जो की थी उसमें डाल दिया था। और उसके बाद मैंने जो है टमाटर भी इसमें जो है टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक पीस के और मैंने इसके अंदर जो है शामिल कर दिए थे और अच्छी तरह मसाला भून लिया था। ये सलीका जो है ना हमने अपनी मम्मा से सीखा है कि रात का जो बचा हुआ सालन होना तो उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये बस मेरे हाथ से गिर के टूट गया था जग, और उसके बाद मैं चले जा रही थी, सलीके की इंतहा कर दी थी मैंने। तो अब ये बिल्कुल ही टूट गया कि अब बिल्कुल बहने लगा है। तो फिर मैंने मियाँ जी से कहा कि भाई अब तो बस हो गई है, तो अब आप इसको मुझे चेंज करा के ला के दो। तो उन्होंने कहा चलो सही है, तो फिर मैं इसको चेंज कराऊंगी। तो इसके लिए मैंने जो है ना चटनी पीस ली थी। ये भी बहुत मज़ेदार चटनी पीस थी। इसके लिए मैंने गड्डी ले ली थी, ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन और इमली का पल्प ले लिया था, और ये नमक इस तरह डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन और थोड़ी सी अदरक भी डाली थी। इसको डाल के आप ग्राइंड करके रख लीजिए। ये बकरीद के लिए बहुत ज़बरदस्त चटनी है, बहुत हाज़मे वाली चटनी है, और तिक्के कबाबों के साथ, चपली कबाबों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। और ऐसी चटनियों की रेसिपियाँ आती रहेंगी, और भी खानों की रेसिपियाँ आपको मैं देती रहूँगी इंशाल्लाह। तो ये बस आलू का जो है मैंने अच्छे तरीके से इसको भून लिया था, और ये चटनी अलग पीस ली थी। क्योंकि गर्मी इतनी है ना, गर्मी में कुछ नहीं समझ में आ रहा कि बंदा क्या पकाए क्या खाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी मैंने इसको भून के पानी डाल के और इसमें मैंने चावल डाल दिए थे। आपको पीछे से बकरों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि अब आपको ये सुननी पड़ेगी बकरीद तक, क्योंकि अब हमारे यहाँ आ गए हैं बकरे, तो बस वो गेट पे ही खड़े हुए। तो ये मैंने जो है चटनी पीस ली थी, और बहुत मज़े की चटनी होती है। ये आलू की बिरयानी बन गई थी, और ये भी बहुत मज़े की बनी थी। तो बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई। और यहाँ पे ये मैंने चटनी की दिखा रही हूँ आपको कि ये लुक वाइज भी बहुत मज़े की बनी और टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े की बनी। अच्छा, इसमें मैंने 2 टमाटर भी डाल दिए थे। आप चाहें तो डालें, अगर आपको प्रिजर्व करके रखनी है 2-4 दिन तो टमाटर ना डालें, और फ़ौरी खानी है तो टमाटर डाल लें। ये मैंने आमदूध बना लिया था, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत कभी दिल चाहता है ना कि बंदा मीठा खा ले। क्योंकि लाइट थी नहीं कि मैं आम का जूस बनाती, तो मैंने कहा चलो हर काम का ना अल्टरनेट निकालना चाहिए। हर काम के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसा था, ये नहीं हो सकता। वो ही मिसाल है ना, नाचना जागना आंगन टेढ़ा। तो हर काम का अल्टरनेट ज़रूर निकालना चाहिए, और यही ज़िंदगी है कि भाई जुगाड़ से गुज़र जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना हम लोगों ने यहाँ पे खा लिया था, और शाम का वक्त हो गया था, तो फिर मैं थोड़ा सा आउटिंग की गर्ज से मम्मा क्या चले गई थी। तो बच्चे माशाल्लाह खुश हो जाते हैं। तो ये मेरी बेटियाँ बैठ के खेल रही हैं, और बेटा तो आजकल आप लोगों को पता है, आप सबकी कहानी है घर की
कि जो गैजेट्स ने बर्बादी मचाई हुई है ना बच्चों की, तो वो वही खेल रहे हैं और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम हैंडल करना। लेकिन मैं जो है उसके लिए भी टाइम बांधा हुआ है कि भाई पढ़ाई का ये टाइम है, खेलने का ये टाइम है, और आप बाहर भी खेलो लाजमी, क्योंकि वो एक्टिविटी भी होनी ज़रूरी है। ये थोड़ी कि आप एक ही जगह बैठे रहो, इस तरह तो ना बच्चों को भूख लगेगी ना ग्रोथ होगी। तो ये बस इनका थोड़ा सा गैजेट टाइम चल रहा था, तो ये थोड़ा सा बहनों को भी लेके चल रहे थे। और माशाल्लाह औलादों में ऐसी बॉन्डिंग है मेरी कि माशाल्लाह एक साथ बैठ जाते हैं, एक साथ खेल लेते हैं। और मैं कहती हूँ कि औलादों में ऐसी बॉन्डिंग पैदा करनी चाहिए माँ बाप को, के साथ बैठ जाएं, एक जगह औलादें बैठें, मोहब्बत से उठें, बातें करें और एक जगह बैठ के खुश हों। तो ये माँ बाप की कामयाबी होती है कि आप अपनी औलादों में इतना इत्तेफाक पैदा करो कि अगर कोई नाइत्तेफाकी भी हो ना, तो वो दरगुज़र करके वो एक जगह बैठें मोहब्बत प्यार से और माँ बाप की खुशी के खातिर। तो ये माँ बाप की कामयाबी होती है इसमें। तो ये बकरे आ गए थे और मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं, क्योंकि बिल्कुल हमारे घर के बाहर बंधे हुए हैं। और इससे मैं भी खुश हूँ कि भाई ये घर के बाहर बंधे हुए हैं, इनको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सामने ही बंधे हुए हैं। तो सामने से मैं इनको देखती रहती हूँ बेटियों को। और मौसम देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश अब हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सिलसिला हो रहा है, बारिश हो ही नहीं रही है। लेकिन क्या करें बस, लेकिन जब भी अल्लाह करे बारिश हो, अल्लाह पाक सबके लिए खैर की बारिश हो, आमीन आमीन आमीन। तो ये बस मैं कपड़े सुखा के और इनको डाल दिया था, क्योंकि नीचे का घर है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाई घर में रह रहे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये हस्बैंड खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं खड़ी भी होती हूँ या तो हस्बैंड खड़े हुए होते हैं। हम कभी भी, मैं जो है कभी भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती हूँ। लाज़मी बात होती है कि घर में हूँ या बाहर हूँ, तो मैं होती हूँ या मेरे हस्बैंड होते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। बस अल्लाह पाक आपकी, मेरी, सबकी औलादों के नसीब बहुत अच्छे करे और सबकी औलादों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन आमीन। तो बस सबके लिए बहुत सारी दुआएं। वक्त ऐसा चल रहा है ना कि बस दिल चाहता है कि सबको बहुत सारी दुआएं दूँ, बहुत सारी, और बस हर बंदा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, आमीन आमीन। तो ये बकरे आ गए थे और मेरी छोटी वाली बेटी जो है माशाल्लाह 2.5 साल की है, लेकिन अभी जो है उन्होंने थोड़ा सा होश संभाला है, तो उनको समझ में आ रहा है कि यार ये बकरे आए हुए हैं, इनको इस तरह प्यार करना है, इस तरह करना है। तो ये इनके पापा जो है ना, ये बकरों के साथ मस्तियाँ कर रहे थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई हमारे घर में एक बॉन्डिंग अच्छी है वालिदैन में, बच्चों में। और अल्लाह करे आगे भी बहुत अच्छी रहे कि हम अपनी औलादों में इतना इत्तेफाक पैदा कर सकें कि बहन भाई आपस में एक जगह बैठ सकें, उठ सकें, मोहब्बत से रह सकें। यही हमारी असल कामयाबी है। और ये बकरे माशाल्लाह जो है ना, एंटरटेनमेंट भी होती है। चलें, आपको पसंद आए तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।